अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 18। टॉपिक हमारे पास है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है कि जी एनर्जी पोजेसिव बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी गेन करेगी तो वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हम देख सकते हैं जी कि किधर किधर ये अवेलेबल हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप ये कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल एन एप्पल ऑन अ ट्री इज कैपेबल टू द वर्क एज इट फॉल। कि जो हमारे पास एक एप्पल होता है वो अगर इसके ऊपर दरख्त के ऊपर है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सके। कैसे? क्योंकि जब वो गिरेगा तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगा और उसके ऊपर फोर्स भी लगेगी, तो इसका मतलब है वो वर्क कर सकता है। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी की एक एग्जांपल है। द कॉइन ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसिव ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसके बाद स्टोर वाटर पोजेसिव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। कि जो हमारे पास वाटर स्टोर होता है मुख्तलिफ डैम्स वगैरह के अंदर या इधर, तो वो भी हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी की जो क्या कह सकते हैं कि इसकी एक एग्जांपल है। फिर हैमर राइज अप टू द सम हाइट हैज़ एबिलिटी टू वर्क बिकॉज इट पोजेसिव पोटेंशियल एनर्जी। हैमर हथौड़ा जिसको हम कहते हैं, अगर हम कील के ऊपर जो है ना इसको ज़रब लगाने के लिए इसके ऊपर हम रखते हैं तो वो जब हाइट में होता है तो वो भी हमारे पास एक इसी की एग्जांपल है, क्योंकि वो भी एक वर्क कर रहा होता है और उसमें एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की वजह से होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एनर्जी हैं। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हैमर के अंदर। क्यों? अब वो हाइट के अंदर है और हाइट में वापस वो जब वो ज़मीन की तरफ आएगा तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका हम शॉर्ट सी थोड़ी डेरिवेशन है, इसको हम देख लेते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी राइज अप थ्रू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। लेट से हम कह लेते हैं जी कि हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक बॉडी को उठाया जिसकी हाइट h है और यहाँ पे वो पड़ी हुई है जिसका मास हमारे पास क्या है जी m है। अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल होगी जी कि वर्क के इक्वल होगी या फोर्स इनटू हाइट। अब फोर्स यहाँ पे W के इक्वल है, W इंटू एच। W आपको पता है वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है, इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा mgh पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट हो गया मास, हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इन तीनों का हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा तो वो हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है जी कि हीट एनर्जी है, साउंड है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट है, मैकेनिकल है, केमिकल है, फिर और न्यूक्लियर है। इस तरह से ये इसकी मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्म हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी हमारे पास क्या है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है ये हम देखने सबसे पहले।
हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हार्ड बॉडीज। सबसे पहले तो ये है कि जो हार्ड बॉडीज़ होंगी तो उसमें से ये एनर्जी गिवन होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल। ये फ्यूल वगैरह जब बर्न होते हैं तो उससे जो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है तो वो हमारे पास हीट एनर्जी होती है। हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज़ अपोज बाय अ फ्रिक्शनलेस फोर्स। अगर हमारे पास एक बॉडी के अंदर फ्रिक्शन है, कहीं पे फ्रिक्शन मौजूद है और हम बॉडी को जो मूव करवा लें उस फ्रिक्शन के अपोज, तो उस वक्त भी जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट एनर्जी होगी। जैसे हमारे पास एक गाड़ी जा रही है या कोई भी बॉडी जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन उसको रोक रही है, उसको मजम्मत कर रही है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं कि फोर्स लगा के उसको अगर मूव करवा रहे हैं तो उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी हीट एनर्जी होगी। ठीक हो गया। फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। अब हमारे पास जो खाना वगैरह होता है, जो फूड है, तो ये हमारे पास क्या करता है जी कि हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है हमारे पास जी मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पोजेसिव बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी बेसिकली यही है कि एनर्जी पोजेसिव बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड और मूविंग कार और लिफ्टेड हैमर। ये अभी समझ लें जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है उसी का ये बता रहा है कि ये भी बेसिकली एक मैकेनिकल एनर्जी ही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाई इजीली टू एन प्राइस प्लेस थ्रू अ वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये है जी कि इसको हम अपनी मर्जी से वायर के ज़रिए क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब ये हमें हासिल कौन सी होती है कि ये हमें मुख्तलिफ बैटरीज और इलेक्ट्रिकल जनरेटर वगैरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं। These electrical generator are run by two hydro power, thermal और न्यूक्लियर पावर। अब ये खुद कैसे रन करेंगे? ये हाइड्रो पावर के ज़रिए भी रन कर सकते हैं या ये हमारे पास थर्मल और न्यूक्लियर पावर की वजह से भी रन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका साउंड एनर्जी। क्या हमारे पास कि साउंड सबसे पहले देखेंगे कि हम कहाँ पे क्रिएट होती है और कैसे होती है। व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस अ साउंड। जब आप दरवाजे के ऊपर एक नॉक करते हैं, डोर के अंदर आप डोर के ऊपर नॉक करते हैं तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो साउंड बेसिकली हमारे पास क्या है कि एनर्जी की एक फॉर्म है। इट इज़ द प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट सच एज वाइब्रेटिंग ड्रम ऑफ ड्रम। कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी या आप जानते हैं तो वो हमारे पास क्या करेगी कि साउंड प्रोड्यूस करेगी। जैसे हमारे पास ये एक ड्रम होता है, वाइब्रेटरी ड्रम, तो इसको जब हम क्या करेंगे कि वाइब्रेट करेंगे तो ये हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको वाइब्रेट करने की वजह से वो हमारे पास क्या करता है जी कि साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारे पास आती है जी कि लाइट एनर्जी। तो लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेम सम सोर्स ऑफ लाइट दैट यू कैम अक्रॉस। अच्छा, लाइट एनर्जी के फ़ायदे हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आती किधर से है। प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सबसे अहम इसका जो फ़ायदा है ये जो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो पौधे की खुराक बनाने का अमल है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लाइट एनर्जी का काम होता है। फिर लाइट एनर्जी हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दिन के अंदर अगर आपके पास लाइट ना हो तो आप चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। वी गेट लाइट फ्राम कैंडल। अच्छा, एक तो होती है जी कि नेचुरल लाइट जैसे सूरज से है, तो एक हम जो है ना आर्टिफिशियल लाइट भी हम हासिल कर सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ इसके सोर्स होते हैं, कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिकल बल्ब वगैरह, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल, इनकी वजह से भी हम लाइट हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है जी कि केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल एंड इन अदर सब्सटेंस। केमिकल एनर्जी जैसे केमिकल से ही बना हुआ है, ये मुख्तलिफ आपके फूड के अंदर होती है। जैसे हमारे पास कोई फ्रूट वगैरह हैं उनके अंदर जैसे कोई विटामिन है, विटामिन ए भी है, इस तरह से वो ये एनर्जी हम गेन करते हैं। तो उसके बाद बर्निंग ऑफ फूड, कोयला, नेचुरल गैस एनर्जी, केमिकल एनर्जी विच रिलीज एनर्जी एज हीट एंड लाइट। तो फिर एनिमल भी इसको गेट कहते हैं। एनिमल गेट मस्कुलर हीट फ्राम द फूड बाय द ईट। वो जो खाना वगैरह खाते हैं उससे भी ये एनर्जी गेन होती है।
फिर बता जी कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन। अच्छा, ये न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है ये फिशन या फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी गेन होती है। फ्यूजन और फिशन रिएक्शन में बेसिकली होता ही है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी बॉडी के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं, उस जो प्रोसेस से होती है तो वो हमारे पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो एनर्जी वहाँ से होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के उस प्रोसेस में, तो वो जो एनर्जी है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सन। तो अब ये है जी कि जो सूरज के ऊपर है न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, तो अब उस न्यूक्लियर रिएक्शन के उसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास प्रोड्यूस होती है, बिलियन ऑफ ईयर इसका लाइट का होता है। तो ये इस तरह से एक बड़ी अमाउंट जो है ना हीट की वहाँ पे प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास सन के ऊपर या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए हाई टेम्परेचर की हमारे पास ज़रूरत होती है ये रिएक्शन करवाने के लिए। उस तरह से ये इसकी आज के टॉपिक में फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने देखे हैं, आप इनमें से इसको स्टडी करें। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।